कार्तिक मास में तुलसी की पूजा जरूर करना चाहिए। सनातन परंपरा धर्म के अनुसार तुलसी बहुत पवित्र पौधा माना गया है, जिसकी तुलसी वैसे तो हम सभी पूरे साल तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन कार्तिक मास में इसकी आराधना का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में तुलसी को रोग हर कहा गया है और दूसरी ओर यह तुलसी यमदूतों से भय मुक्त करने वाली है और पुण्य को देने वाली है, यानी पुण्य की प्राप्ति होती है कार्तिक मास में तुलसी की सेवा करने से। कार्तिक मास में दीपक का बड़ा महत्व है। आप रोजाना दीपक का प्रकाश घर में करें और किसी नादा, तालाब, नदी, कुआं उस पर जाकर भी आप ये दीपक जलाएं तो कार्तिक मास का पुण्य मिलता है और उसका महत्व ही है। मगर तुलसी के पास तो आप रोजाना घर में ये दीपक जलाएं। ये पूर्णिमा से यानी पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ होगा और पूरे कार्तिक मास में जलाया जाएगा। दीपदान एक प्रतीक भी है प्रकाश का। क्यों? तो बाहर प्रकाश, अंदर प्रकाश और अपने मन में भी प्रकाश करता है वो। तो मित्रों, सभी जगह का अंधकार दूर हो जाता है और लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर साधक के घर को धन्य धान्य से भर देती हैं। तो कार्तिक माह में कुछ चीजों का दान भी करें आप, उससे आपको पुण्य का लाभ मिलता है। जैसे क्या दान करना है आपको कार्तिक मास में? पूरे महीना में कोई ब्राह्मण हो, कोई जरूरतमंद हो, उसको दान दें तो उनका पुण्य फल मिलता है। और तुलसी का दान कर दें, अन्न का दान कर दें, गाय का दान कर दें, वस्त्र का दान कर दें और आंवले का कोई पौधा हो तो किसी को दे दें घर में लगाने के लिए। तुलसी का कोई पौधा हो तो इसमें लगाने के लिए दे दें। तो ये कार्तिक मास का महत्व है, इससे पुण्य मिलता है। दीपदान और तुलसी दान और गौदान और आंवले का पेड़ और पौधा और तुलसी का पौधा, इन सब से आपको पुण्य मिलेगा। आप उनका दान कर सकते हैं और जो आपकी सामर्थ्य हो उसको आप दान कर सकते हैं। इस दान का फल आपको मिलेगा। क्यों? पुण्य का फल तो होता ही है। क्यों? दान पुण्य में फल रहता है और उसका महत्व भी होता है। तो ये मित्रों, जो महिलाएं, जो स्त्रियां, जो माताएं, जो बहनें इस कार्तिक मास में व्रत करती हैं और कार्तिक मास में स्नान करती हैं, वो कृपया ब्रह्म मुहूर्त में नहाएं। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य निकलने से पहले, यानी सूर्य निकलने से पहले पहले नहा लिया जाए तो अति उत्तम कार्तिक मास का फल मिलता है। मित्रों, ये जानकारी आस्थावान या आस्था रखने वाले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए है। जो आस्था नहीं रखते उनके लिए इसमें कुछ नहीं है, वो इसको कृपया ना देखें, आस्थावान देखें और इसका लाभ उठाएं। क्योंकि पूजा पाठ के लिए ही बताया गया है इसमें, और वैज्ञानिक इसमें कोई आधार नहीं है। जिनके पास आस्था है, जो प्रभु में विश्वास रखते हैं, प्रभु दर्शन करते हैं, उन्हीं के लिए इसमें ये नियम तरीका बताया गया है और वो कार्तिक मास में स्नान करें और उसका पुण्य का लाभ लें। उन माता बहनों के लिए विशेषकर जो कार्तिक मास में व्रत पूजा करती हैं उनके लिए है ये, क्योंकि जो इतनी तपस्या कर रहा है उसको कुछ विधि विधान और कुछ आश्चर्यजनक बातें बताना भी अति आवश्यक है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी व्रत करने वाली महिलाओं के लिए ये बता रहा हूँ कि कार्तिक मास का व्रत करने से क्या क्या लाभ मिलता है और क्या क्या पुण्य प्राप्त होता है। तो मित्रों, ये एक सत्य घटना है। गांव में एक किसी की मृत्यु हो गई थी और वो औरत कार्तिक मास का व्रत करती थी। 12 महीने तो व्रत करती ही थी, अलग अलग तरह के, जैसे करवा चौथ है, पूर्णमासी है, ग्यारस का है, मगर कार्तिक मास का व्रत पूरे महीने भर करती थी। और इस प्रकार जो जो गांव में स्त्रियां व्रत करती थीं उनके लिए वह शाम को कथा भी सुनाती थी। स्त्रियां ये अपना अपना लोटा जल लेकर
और थोड़ा प्रसाद लेकर वहां चारों ओर बैठ जाती थी और वो बूढ़ी माँ बीच में बैठकर उन सबको कहानी सुनाया करती थी। और ये कहानी कब सुनाती थी? शाम जब सूरज छुपने के लगभग होता था तब सुनाती थी। ये मेरे आंखों देखी सत्य घटनाएं, इसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। वैसे तो मैंने जितनी सब वीडियो डाली है मेरे स्वयं की अनुभव है। मैं करीब छोटा हूँगा, ऐसा कोई 6-7 साल का तब से मैंने देखा, और काफी 10-11 साल तक का हो गया तब मैंने देखा। उसके बाद तक फिर तो मैं पढ़ने लिखने में ध्यान हो गया, मैंने गौर नहीं किया। पर मैं छोटा बच्चा था तो अपनी माँ के साथ वहां जाया करता था। और अब आपको उसकी आश्चर्यमय घटना सुनाता हूँ कि वो माँ ऐसी थी, उसको थोड़ा कम भी दिखता था, चश्मा भी लगाती थी। अब आप समझ रहे होंगे उसकी उम्र कितनी रही होगी, करीब 70 वर्ष रहा होगा उसका उस समय का समय। तो इस समय वो सब देखते और हम लोग प्रसाद के लिए वहां जाया करते थे। तब क्या हुआ, एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, करीब शाम को ही होती है 4-5 बजे। तो हम लोग देख रहे कि माता बुढ़िया माँ मर गई। तो सब लोग देख रहे, कुछ लोग रो रहे, उसको देखते हुए वो सब, और इधर उधर के गांव के लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा वो चंपा मर गई, उसका नाम चंपा था। चंपा मर गई, बड़ा धन धान्य परिवार था और उसके नाती बेटे सब बहुत हैं। उसका एक नाती दरोगा भी है, अब तो रिटायर हो चुका उसका नाती भी। तो उसके बाद इतना घरा भरा पूरा परिवार में कोहराम मच गया और सब लोग इकट्ठे हो गए। तो सबने कहा कि भाई चंपा आज मर गई, बहुत भक्ति। तो मित्रों, उसकी घटना को देखकर आज मुझे पूरा सीन याद आ रहा है मेरे आंखों के सामने। और इतना करते हुए सब लोगों ने लकड़ी वकड़ी कंडे वंडे का इंतजाम शमशान में किया और लोगों को बुलाया गया कि भाई चलो जल्दी ले चले, शाम हो रही है। इतना सब करते हुए 1-2 घंटे तो निकल ही गया उसमें। फिर इतनी देर के बाद सब लोगों ने काठी वाठी तैयार कर ली सब उसको। उन्होंने कहा अब इसको लिटाओ। तो सब लोगों ने काठी वाठी पे लिटा के उसके क्रियाक्रम कर करा के और सब लोग इकट्ठे हो गए, भाई कौन कौन लगेगा इसमें कंधा देने के लिए, कौन कौन नहीं लगेगा। इतना करते करते ये सब प्रोग्राम चल ही रहा कि वो तो बूढ़ी माँ हिलने लगी। लोगों ने कहा ये क्या हो गया, तो देखा कि वो तो आंखें खोले और टिमटिमा रही है ऐसी। और आंखें टिमटिमाने के बाद उन्होंने कहा भाई खोलो, ये तो जिंदा हुआ। और वो तो सही उठ के बैठ गई। तो उसने बड़ा आश्चर्यजनक वाक्या सुनाया। बोला अरे मुझको धक्का मार दिया, एकदम अचानक बोली मुझको धक्का मार दिया इसने। बोला कौन है? अरे बोला ये आदमी है काला काला सा। तो सब लोग आश्चर्य से बड़े शांत होकर सुनने लगे। बोला कौन है? बोला अरे ये मुझको यहाँ से उठा के ले गया और इसने मेरे को धक्का दे दिया अभी यहाँ से। तो पूरी कहानी उसने सुनाई कि वो यमलोक पहुंच गई और यमलोक में जब वहां पहुंची हो तो उसको एंट्री नहीं मिली। क्यों? कि उसके पास मृत्यु का पास नहीं था, यानी मृत्यु का समय नहीं था उसका। तो वहां यमराज ने कहा अरे इसको क्यों ले आए, इसको भगाओ यहाँ से, भगाओ, इसका भी कोई समय नहीं। तो मित्रों, वो औरत ऐसा आश्चर्य कर रही जाने में कहाँ आ गई, कहाँ थी। तो ये घटना मैंने अपने आंखों से देखी और आप लोगों को सुनाई है। तो आप लोग भी इसको अपना धारण करें। और कार्तिक मास का व्रत, पूजा पाठ और करवा चौथ का भी व्रत आ रहा है। और जितनी भी स्त्रियां हैं, 11 का व्रत है, जो करने वाली हैं, जो आस्था रखती हैं, ये पूरा व्रत मनोयोग से करें। इसका लाभ धन धान्य संपत्ति और आयु की वृद्धि और घर में सारी परेशानियों को मिटाने वाला ये व्रत है। इसलिए आप ये कार्तिक मास का व्रत तो अवश्य बड़ी ही सावधानी से नियमों का पालन करते हुए और दान करते हुए और अपने आप में संतोष रखते हुए इस व्रत को पूरा करेंगी तो आपको ईश्वर की कृपा बनी रहेगी और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहेगी। ये आगे मैं बताऊंगा, इसमें आप सभी की कृपा प्राप्त हो। कार्तिक मास में सबसे ज्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। क्यों? कि ये विष्णु भगवान का मास है और इसमें विष्णु भगवान की अति कृपा रहती है। जो महिलाएं, जो कन्याएं या जो स्त्री इस मास में स्नान करती हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और उनको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भी एक ये छोटा सा सरल उपाय कर लेना चाहिए, जिससे उनके घर में धन धान्य की कमी ना रहे। क्योंकि रोजाना नहाकर
अगर वो आती हैं तो वहां से जल भर के लाएं और घर में श्री लक्ष्मी और श्री भगवान विष्णु की ये पूजा करें और पूजा विधिवत करें। पहले स्नान कराएं, थोड़ी चींटी लगाकर, फिर पूजा करें, पुष्प अर्पित करें और जो भी भोग उनके लिए है चढ़ाना वो भी उनको चढ़ाएं। और इस प्रकार से आपको करना क्या है इस महीने में कि किसी दिन, आज से शुरू हो गया है वैसे तो, पर किसी दिन जाकर आप 1-2 दिन में ले आएं या अभी ले आएं विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी की कोई मूर्ति हो या कोई फोटो मढ़ा हुआ हो, छोटा हो बड़ा हो, जैसा आप ला सकते हैं, ला के अपने घर में यथावत उसको मंदिर में रखें और मंदिर में रख के उनकी स्थापना कर दें और विधिवत पीला आसन बिछा दें। उसके ऊपर उनको बिठाल कर और पूजा की सामग्री चढ़ाकर उनका अभिषेक कर दें, तिलक लगा दें, पुष्प चढ़ा दें और जो भी सामग्री चढ़ानी है पूजा की वो सब चढ़ा दें। इस प्रकार आपको रोजाना स्नान करके नदी, तालाब में या कुएं पर आप कहीं भी नहा रहे हैं तो आकर भगवान की पूजा जरूर करना है। पूजा करके और उनसे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हमारे घर में धन धान्य की कमी न रहे और सारी मुसीबतों को आप दूर करें। इस प्रकार कार्तिक मास बड़ा ही फलदायी होगा। और छोटा सा एक काम ये करना है कि रोजाना 1 या 2 रुपए या 5 रुपए का सिक्का आप सामर्थ्य अनुसार रोजाना बचा के रखें इस पूरे मास में और वहां मंदिर में उसको एकत्रित कर दें। और जब पूरा मास समाप्त हो जाए तो उसको दान स्वरूप किसी कन्या को दे दें। वो कन्या कोई भी हो सकती है, आपकी हो, घर की हो, बाहर की हो, वो कन्या के ही काम आना है। आप उसको अपने प्रयोग में ना लें और इस प्रकार आप इस पुण्य के भागी बनेंगे और आप धन धान्य से भरपूर रहेंगे और आप पर विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहेगी। इस प्रकार आप स्नान करते हुए पूरे महीने आप इनकी पूजा करेंगे और अपने मनोयोग से भक्ति भाव में रहेंगे तो ये कार्तिक मास विष्णु भगवान और कार्तिक मास दोनों का संबंध बना रहेगा और आपकी भक्ति भी बनी रहेगी और आप पे ऊपर उनकी कृपा बरसती रहेगी। और कृपा बनी होने से आप लक्ष्मी और विष्णु की कृपा से धन धान्य से परिपूरित हो जाएंगे और आपको आनंदमय जीवन काटने में सफलता मिल जाएगी। इस प्रकार बहनों और माताओं, आप इस व्रत को संपूर्ण विधि से करें तो अति लाभ होगा। वैसे तो कार्तिक मास बड़ा उत्तम मास है, ये अति महत्वपूर्ण है। आप इसको इस प्रकार से मनाएं तो अच्छा रहेगा।